दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। मैं सिर्फ आपसे आपके 5 मिनट मांगूंगा, आपके सिर्फ 5 मिनट मांगूंगा और आपके ऐसे क्वेश्चंस में करवा दूंगा यहाँ पर कि आपको उन क्वेश्चंस में कभी उलझने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके साथ में बेसिक भी बताऊंगा, उसके साथ में ट्रिक्स भी हम अप्लाई करके देखेंगे, जैसा कि हमने पिछले 2 वीडियो में किया था। पिछले 2 क्लासेस हमने एवरेज की कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने एवरेज के कॉन्सेप्ट प्लस बेसिक प्लस ट्रिक भी हमने आपको डिस्कस करवाई थी। उसी कॉन्सेप्ट को आगे लेकर चलेंगे। हम देखेंगे यहाँ पर प्राकृत संख्या, उसके बाद में सम संख्या और विषम संख्या। हमने इन पर बेस्ड क्वेश्चन कर चुके हैं। पिछली क्लास में हमने किया था कि हमें क्वेश्चंस दे दिया था, संख्याएं दे दी जाती थी और हमसे एवरेज पूछता था। अब यहाँ पर थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है वो आगे वीडियो में आप देखना। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। मैं अरविंद मेवाड़ा। आज इस वीडियो के माध्यम से फिर से जुड़ रहे हैं हम। 3rd क्लास है एवरेज की, औसत की, और आज देखेंगे 3rd क्लासेस में कुछ अलग हटके। और देखना क्या है अलग हटके। आपके सिर्फ मुझे 5 मिनट चाहिए। 5 मिनट में मैं वो कॉन्सेप्ट ऐसा करवा दूंगा कि आपके दिमाग के तार हिल जाएंगे और आप सेकेंडों में आंसर निकालेंगे क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। चलिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं साथियों। यहां पर देखते हैं साथियों, एक तो होती है प्राकृत संख्या, दूसरी होती है सम संख्या, दूसरी क्या होती है सम संख्या, तीसरी होती है विषम संख्या, तीसरी होती है विषम संख्या। अब इन तीनों संख्याओं पर पूरा वीडियो चलेगा। आज के वीडियो में इतना ही हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि कुछ प्राकृत संख्याएं दे दी जाती थी और हमसे एवरेज फाइंड आउट करने को बोला जाता था। कुछ सम संख्याएं दे दी जाती थी, एवरेज फाइंड आउट करने को बोला जाता है। कुछ संख्या दे दी जाती थी विषम संख्या और एवरेज फाइंड आउट करने को बोला जाता था। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, यहीं पर हम देखेंगे कि हमें एवरेज दे दिया जाएगा। इन्हीं संख्याओं में से किसी एक संख्या का एवरेज औसत दे दिया जाएगा और हमसे पूछेगा कि वह संख्या क्या है, संख्या कितनी है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या कौन सी है। इसमें बोलेगा एवरेज दे दिया हमें और बोलेगा कि इसमें से बड़ी संख्या छोटी संख्या का अंतर बताइए। एवरेज दे देगा हमें, बोलेगा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या से कितनी बड़ी है। तो यहाँ पर हम पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे आज के वीडियो में। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं हम प्राकृत संख्या का, और क्या बोलता है और कितनी आसानी से हम सोल्व करते हैं, और उसके कॉन्सेप्ट प्लस मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों आइए देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या बोलता है। यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ लिखा है कि किन्हीं लगातार 5 संख्याओं का प्राकृत लिखे या ना लिखे। हम समझ जाएंगे कि लगातार 5 संख्याएं बोली इसने, ना तो सम बोला है ना विषम बोला है, मतलब प्राकृत संख्या है। यहाँ पर लगातार 5 संख्याओं का औसत 20 है। यहाँ पर एवरेज हमें दे दिया है, तो सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अब यहाँ से हमें दिया क्या है, हमें एवरेज दिया है। एवरेज क्या दिया है कि 20 हमारा 5 संख्याओं का एवरेज है। ठीक है, लगातार संख्याएं हैं तो हम यहाँ से ओरली इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, 5 संख्याएं हैं तो जो एवरेज होता है वो बीच की संख्या होती है, मध्य की संख्या होती है। साथियों जितने भी वीडियो अब आगे आने वाले हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड होंगे पिछली क्लासेस से। अब यहाँ देखें हम कि हमने क्या देखा, यहाँ से क्या देखा हमने, पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो एवरेज होता है वो मिड वैल्यू होता है। किसी भी संख्या का मिड वैल्यू वो उसका एवरेज होता है। ठीक है, यहाँ से देखा हमने कि एवरेज 20 दिया है, मतलब अब 2 संख्या इसके इधर होगी और 2 संख्या इसके पीछे होगी, मतलब 20, 21 और 22 ये एक संख्या हो गई। यहाँ से 19 और यहाँ से 18, तो ये हो गई 5 संख्या। 18, 19, 20, 21, 22 लगातार संख्या बोली है, तो लगातार संख्या हमने यहाँ से निकाल ली। तो यहाँ से क्या बोला है, सबसे छोटी संख्या क्या हो गई 18 और सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई 22। तो यहाँ से तो हमने ऐसे निकाल लिया क्योंकि हमारे पास कितनी संख्या दी थी, 5 संख्या दी थी, छोटी संख्या दी थी। अगर हमें इसी क्वेश्चन में
अगर हमसे बोल दे, यहाँ पर हमने ओरली इसलिए सोल्व कर लिया क्योंकि हमारे पास संख्याएं कम दी थी। अगर यहाँ संख्याएं ज़्यादा दे दे तो हमें करना कैसे है, अब देखना आप ट्रिक। साथियों 2 मिनट मेरे को देना, आप 2 मिनट बोर्ड पर देखना, सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहीं पर देखना है, इधर उधर भी मत देखना नहीं तो मिस हो जाएगा। यहाँ से देखा हमने कि यहाँ मान लीजिए हमें दे दिया यहाँ पर 9 संख्याएं, 9 संख्याओं का औसत हमने 50 दिया है। 9 संख्याओं का औसत 50 है तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसी क्वेश्चन में देखेंगे हम 9 संख्याओं का औसत एवरेज हमें 50 दिया है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताना है, मतलब एवरेज क्या दिया है 50। अब हम ये तो नहीं देख सकते यहाँ से क्योंकि 9 संख्याएं कब तक लिखेंगे 51, 52, 53, 54, इधर से फिर उल्टा चलेंगे। तो करना क्या होता है साथियों, ट्रिक देखना आप, इतनी जबरदस्त ट्रिक है, इतनी इंटरेस्टिंग ट्रिक है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखें साथियों, यहाँ देखा हमने कि यहाँ औसत क्या दिया हमारे पास, एवरेज दिया है 50। अब इसके इस साइड मतलब राइट हैंड साइड और इसके लेफ्ट हैंड साइड, इसके राइट हैंड साइड, इसके लेफ्ट हैंड साइड कितनी संख्याएं होंगी 50, मतलब ये बीच की संख्या है तो 4 संख्या यहाँ पर होगी और 4 ही संख्या इधर होगी, 4 ही संख्या इधर है और 4 ही संख्या इधर है। तो यहाँ पर देखे हमने, यहाँ पर देखा 50, देखो ये जो एवरेज दिया है इसमें से अगर उस संख्या को माइनस कर दें जो यहाँ पर है, इन संख्या को माइनस कर दें तो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी। यहाँ पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी का कॉन्सेप्ट पूछा है हमसे, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, औसत लिखा, माइनस किया 4, ठीक है, माइनस किया 4, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, माइनस किया 4, और इन संख्याओं के बीच में गैप कितना है, इन संख्याओं के बीच में गैप कितना है। अब प्राकृत संख्याओं के बीच में गैप कितना होता है, 1 का गैप होता है, 1 2 3 4 प्राकृत संख्या होती है ना, तो 1 का गैप होता है, इसमें 1 का गैप, इसमें 1 का गैप, इसमें 1 का गैप। तो जितने का गैप होगा उतना हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, इस संख्या में जितने का गैप होगा उतना हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर माइनस लगाएं क्योंकि हम पीछे की संख्या निकाल रहे हैं। ये हो गई क्या, ये होगी, चलिए यहाँ पर देखें हम बड़ी संख्या निकालने के लिए 50 मतलब जो औसत था उसमें प्लस करेंगे क्या, ये जो संख्या थी यहाँ पर कितनी संख्या, +4 × 1 क्यों किया, 1 इसलिए किया कि इसके संख्या के बीच में जो भी संख्या थी, संख्या के बीच में गैप कितना है, वो गैप के लिए हमने यहाँ पर एक मल्टीप्लाई किया है। अब यहाँ पर देखें साथियों, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगी, यहाँ से निकल कर आएगी सबसे छोटी संख्या और यहाँ से निकल कर आएगी सबसे बड़ी संख्या, यहाँ से निकल कर क्या आएगी, सबसे बड़ी संख्या। तो अब निकलेगी कैसे, 50 माइनस 4, ठीक है, यहाँ पर तो वो बीच की संख्या आएगी ही, 50 + 4, ठीक है। अब यहाँ से निकल कर क्या आएगा, 50 में से 4 जाएंगे तो 46, और यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 54। तो यहाँ से हमारे पास सीधे आंसर क्या निकल कर आ गया, सीधे आंसर निकल कर आ गया कि छोटी संख्या तो होगी 46 और बड़ी संख्या होगी 54। कितनी जल्दी हमने आसानी से निकाल लिया। साथियों अगर ट्रिक आपको समझ में आ रही हो तो लाइक करते चलना वीडियो को। अब यहाँ तो हमने देखा था कि 9 संख्या है तो हम इसको वैसे लिख सकते थे, टाइम नहीं लगता, 51, 52, 53, 54, यहाँ से 49, 48, 47, 46, ठीक है। अब इससे अगर बड़ी संख्या आ जाए तो कैसे करेंगे सोल्व, आइए दोस्तों देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि किन्हीं लगातार 21 संख्याओं का औसत 78 है तो सबसे बड़ी छोटी और सबसे बड़ी संख्या में कितना अंतर होगा। यहाँ पर अंतर पूछा हमसे, छोटी और बड़ी संख्या में कितना अंतर है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, ट्रिक से हम चलेंगे, ट्रिक अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें एवरेज क्या दिया है, एवरेज दिया है हमें 78 एवरेज दिया है, चलिए यहाँ पर लिख लिया हमने। अब यहाँ से हमें दिया है संख्याएं कितनी है, 21 है, मतलब 10 संख्याएं इधर होंगी और 10 ही संख्या इसके लेफ्ट हैंड साइड होगी, 10 ही संख्या इधर होगी, 10 ही संख्या इधर होगी, 20 और बीच की एक संख्या 21। तो यहाँ से इतना तो हमें पता चल गया, इतना पता चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखें 78 है तो 78 माइनस हमने क्या करा था, 78 माइनस जितनी भी संख्या होती है गुणा 1 का मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूँ ये आपको सम और विषम संख्या में समझ में आ जाएगा। यहाँ से देखें 78 + 10 × 1, यहाँ से इतना आया, यहाँ से इसको माइनस किया हमने तो 68 यहाँ से आ गया, 68 यहाँ से निकल कर आ गया और 88 यहाँ से निकल कर आया, यहाँ से आया 88। तो ये कौन सी, ये सबसे छोटी संख्या हो गई,
सबसे छोटी संख्या हो गई और ये सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब हमसे पूछ क्या रहा है, इन दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा, तो 88 - 68 इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा 20, जो कि हमारा राइट आंसर होगा। यहीं से हम वो ओरली देख सकते हैं कि 78 एवरेज है, 21 संख्याएं हैं, तो यहाँ पर एक संख्या माइनस करके जो भी यहाँ पर 20 बचेगा, मतलब इसमें से एक माइनस कर देंगे। छोटी सी ट्रिक है साथियों, जब भी इसका अंतर पूछे, हमें औसत दे रखा हो, तो हम क्या करते हैं, जो भी संख्याएं दे रखी होती है, जैसे मान लो 21 दी है, तो n जो भी दिया है इसमें से -1 कर लेंगे, वही इसका अंतर होगा। यहाँ से आपको इतना समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं। यहाँ से आपको समझ में आ रहा हो तो लाइक करते चलना। अब यहाँ से नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं और सम और विषम संख्या का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा सम संख्या का कॉन्सेप्ट, जो कि हम लेकर चलेंगे तीनों संख्याएं साथ साथ। मैंने 2 क्लासेस आपको करवा दी हैं और जितनी क्लासेस आगे आएंगी उसको भी ऐसे ही हम कॉन्सेप्ट के साथ लेकर चलेंगे। यहाँ पर दिया है किन्हीं लगातार 5 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ से देखेंगे साथियों, यहाँ से देखना, आप 1 मिनट यहाँ पर देखते रहना। करेंगे कैसे हम सोल्व, इसको सोल्व करने का तरीका देखना साथियों। 5 लगातार सम संख्याओं का बोला है, 5 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या दिया है हमें, 20 दिया है। तो सम संख्याएं क्या होती है, जिनमें 2 का भाग चला जाता है, वह सम संख्या होती है, जो 2 से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ पर 20 दिया है, तो हम इसको ओरली में आपको सॉल्व करके बता दूं। यहाँ पर 22 होगा, अगली संख्या होगी 24। ठीक है, इसकी पीछे वाली संख्या होगी 18 और इससे पीछे वाली होगी 16, 16, 18, 20, 22, 24। ये संख्या हमारे पास 5 निकल कर आ गई। उनका एवरेज हमें दिया था 20, जो कि हमारी मिड वैल्यू होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मध्यमान, जिसे हिंदी में बोला जाता है मध्यमान, जो कि हमारा एवरेज दिया होता है। यहाँ से इतना हमें समझ में आ जाता है कि बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या हो गई अब 24, छोटी संख्या हो गई 16। अब वहीं मैं आपको बता दूं, वहीं मैं आपको बोल दूं कि यहाँ पर संख्याएं ज़्यादा दे दी हमें। संख्याएं मान लीजिए हमें यहाँ पर तो 5 दी थी, तो हमने ओरली इसको निकाल लिया, लेकिन इतनी सरल, इतना इजी कभी नहीं देगा। तो हम उसके आगे करेंगे कैसे। मान लीजिए हमें संख्याएं यहाँ पर दे दी, ठीक है, यहाँ पर दे दी संख्या, यहीं पे कर देता हूं मैं। यहाँ पर दे दी हमें 15 सम संख्याओं का औसत यहाँ पर दे दिया हमें 8 बना दूं, यहाँ 7 बना दूं, 78 है। तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। यहाँ पर छोटी बड़ी संख्या का अंतर भी निकाल सकते हैं। छोटी संख्या से आगे आने वाली संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या से पीछे एक आने वाली संख्या क्या होगी, ऐसे क्वेश्चंस पूछ सकता है साथियों। तो यहाँ से हम देखेंगे कि हमें दिया है 15 संख्याओं का सम संख्याओं का औसत 78 है। तो औसत पे हम हाथ डालेंगे, औसत पे नजर डालेंगे, तो 78 यहाँ से आ गया। 15 है तो हम 15 संख्याएं कितनी ज़्यादा लिखेंगे, कितनी देर में लिखेंगे, टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। तो यहाँ पर ट्रिक से चलेंगे, अभी हमने पीछे देखी थी वही सेम ट्रिक यहाँ पर लगेगी, लेकिन माइनर सा डिफरेंस है। तो माइनर सा डिफरेंस देखने के लिए आप वीडियो को इधर देखते रहना। यहाँ पर देखा हमने कि 78 है, संख्याएं कितनी थी, 15 थी। तो अब हमने देखा कि इधर इसके राइट हैंड साइड पे 7 संख्याएं होंगी, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे 7 संख्याएं होंगी, मतलब 7 और 7 14 और 1 15। ठीक है, हो गई 15 सम संख्याएं। तो अब यहाँ से करना क्या है, करना यह है कि यहाँ से देखा हमने 78 है, तो 78 को मैंने लिखा, 78 को लिखा। इस संख्या में से माइनस करेंगे तो छोटी संख्या आएगी, इस संख्या में से माइनस क्या करना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करना है साथियों, देखना वीडियो को एक टुक लगाकर। यहाँ पर देखें कि 7 संख्याएं हैं, इसके इधर 7 संख्याएं हैं, तो हमने 7 लिख ली। पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वही करना है, लेकिन थोड़ा सा माइनर सा जो डिफरेंस है वो यहाँ पर आएगा। सम संख्याएं हैं, तो सम संख्याओं में संख्याओं के बीच में डिफरेंस कितना होता है। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 ये होती है सम संख्याएं। इनके बीच में डिफरेंस होता है 2 का, इनके बीच में डिफरेंस होता है 2 का, इनके बीच में डिफरेंस होता है 2 का। तो ये जो 2 का डिफरेंस है, इसी 2 के डिफरेंस को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। ये फॉर्मूला मैं आपको लिख दूंगा लास्ट में, यहाँ पर देख लेना, क्योंकि आपको फॉर्मूला लिखने के बाद समझ में नहीं आता, अप्लाई करने के बाद में लिखूंगा, आपको थोड़ा सा उल्टा चलेगा यहाँ से। अब देखें यहाँ पर 78 मैंने यहाँ पर लिखा,
78 लिखा यारो। यहाँ पर देखा प्लस, यहाँ पर प्लस किया तो यहाँ से 7 संख्या, ये 7 संख्या यहाँ लिख दी -2 इंटू 2। ठीक है, यहाँ पर अब आया क्या 78 -7 और 2 14 14 आ गया। यहाँ पर 78 प्लस 14, इतना समझ में आया। यहाँ से माइनस करेंगे, 78 में से 14 जाएगा तो यहाँ से बचेगा कितना 4 बचाओ, यहाँ से बचा 6 64। यहाँ से आएगा क्या 2 8 और 1 9 92। यहाँ से आया 64, यहाँ से आया 92। अब हमसे क्वेश्चन में आगे कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या छोटी संख्या आ गई, बड़ी संख्या आ गई, तो हमसे ये भी पूछ सकता है कि सबसे छोटी संख्या से एक आगे आने वाली संख्या कौन सी होगी। तो हम क्या करेंगे, आगे आने वाली संख्या 66, बड़ी संख्या से एक पीछे आने वाली संख्या क्या होगी, तो हम इसमें से 90 कर देंगे कि बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा, तो 92 - 64। तो यहाँ से लिख देंगे 8, यहाँ से लिखा 8 और 8 2 28। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 28। हमने क्या करा था, ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस हो गया 28 दोनों का, कितना 28। हाँ ठीक है, अब इतना आपको समझ में आ गया। यहाँ से हमने 4-5 क्वेश्चन ओरली कर लिए। चलिए यहाँ पर देखें हम साथियों, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, एग्जाम्पल लिया हमने, किन्हीं लगातार 5 विषम संख्याओं का औसत 21 है। तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या और वही सबसे बड़ी संख्या, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या में अंतर निकालिए। सबसे बड़ी संख्या से एक छोटी संख्या कितनी होगी, सबसे छोटी संख्या से एक आने वाली संख्या क्या होगी। यहाँ से इतने कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे सबसे छोटी और बड़ी संख्या। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट देखते हैं हम। तो यहाँ देखा हमने, सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले नजर कहाँ पड़ेगी हमारी, नजर पड़ेगी 21 पर। मतलब क्या है, औसत दिया है, एवरेज दिया है, तो मिड वैल्यू होती है हमारी, औसत मिड वैल्यू होता है। यहाँ से ओरली में बताता हूँ, जितने भी मैंने अभी तक कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल लिए हैं उसमें पहले ओरली बताया आपको, पहले समझा, उसके बाद में आपको ट्रिक बताई है। यहाँ पर देखें हम साथियों, तो 21 के बाद में विषम संख्याएं हैं तो 23 आएगा और 25 आएगा। 21 के पहले 19 आएगा, 19 के पहले 17 आएगा। मतलब 5 संख्याएं हो गई हमारे पास। 21 ये हो गई मिड वैल्यू, जो कि हमारा एवरेज होता है। ठीक है, यहाँ से हो गया 17 19 21 23 25, ये निकल कर आ गए हमारे पास संख्याएं। तो पहले पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या निकल कर आई, उसके बाद में सबसे बड़ी संख्या निकल कर आई। इतना आपको समझ में आ रहा है तो लाइक करते चलना। अब इसकी ट्रिक देख ले साथियों, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करके देखते हैं हम। यहाँ पर तो सीधे सीधे ट्रिक वही चलेगी हमारी, जो तीनों मैंने दोनों कॉन्सेप्ट बताए अभी, प्राकृत संख्या और सम संख्या के। तो 21 यहाँ से क्या है, एवरेज है। इसके इधर कितनी संख्या होगी, 2 संख्या होगी। इसके इधर कितनी संख्या होगी, 2 संख्या होगी। तो 21 माइनस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2, 21 प्लस 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ये 2 में 2 का गुणा क्यों किया, क्योंकि 2 तो ये संख्या है जो इस संख्या के इधर संख्या आएगी, ये 2 इस संख्या वह संख्या है जो इस संख्या के राइट हैंड पे संख्या है। ठीक है, और ये 2 का मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि सम संख्या और विषम संख्या में संख्याओं के बीच में 2 का अंतर होता है, इसलिए 2 का मल्टीप्लाई किया। ठीक है, प्राकृत संख्या में 1 का होता है, इसलिए 1 का मल्टीप्लाई। तो 21 माइनस 4, 21 प्लस 4, यहाँ से इतना समझ में आया। यहाँ से देखते हैं साथियों, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17 में आएगा। यहाँ से 21 में 4 ऐड करेंगे तो 25 आएगा। तो सबसे बड़ी संख्या, अब यहाँ से क्या निकल कर आया, सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई और सबसे बड़ी संख्या यहाँ से निकल कर आ गई। ठीक है, ये हम छोटे क्वेश्चन में भी और बड़े क्वेश्चन में भी, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और देख लेते हूँ साथियों, एक क्वेश्चन और थोड़ा सा बड़ा लेकर देखते हैं और ट्रिक अप्लाई करके देखेंगे और कितना जल्दी हम आसानी से सोल्व क्वेश्चन को करेंगे। कि चलिए यहाँ पर देखते हैं साथियों, यहाँ पर 21 हटाइए, यहाँ पर 5 हटाइए। तो यहाँ से मैंने मान लिया कि 12 संख्याएँ मेरे पास गिवन हैं, 12 संख्याएँ 11 संख्याएं गिवन है। यहाँ पर 11 संख्याएं दी है और इसका एवरेज दिया है हमें, एवरेज दिया 61 मान लीजिए। ठीक है, मान लिया हमने 61 एवरेज है और संख्याएं 11 है जो कि विषम संख्याएं हैं। यहाँ पर हमने देखा कि एवरेज क्या है, एवरेज है 61। ठीक है, अब 11 संख्याएं हैं तो 5 संख्या इधर होगी और 5 संख्या इधर होगी, मतलब 5 और 5 10 और 1
11 संख्याएं हो गई। यहाँ पर देखा हमने तो 61 माइनस 5 इंटू 2, 61 माइनस 5 इंटू 2, यहाँ से 61 प्लस 5 इंटू 2। आपको साथियों ट्रिक बिल्कुल रटा जाना चाहिए, इसलिए मैं इसको बार बार और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। 61 माइनस 10, यहाँ पर 61 प्लस 10, तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा 51 और यहाँ से आएगा 71। तो ये सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे बड़ी संख्या हो गई। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं हम साथियों। आपको कॉन्सेप्ट कहाँ तक समझ में आया और ट्रिक कहाँ तक समझ में आई। अब यहाँ पर देखेंगे साथियों, हमने पढ़ लिया पूरा सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, तीनों संख्याओं पर हमने ट्रिक अप्लाई करके देखी, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे और ओरली क्वेश्चन को सोल्व करके देखा। अब मैं आपको इस ट्रिक का थोड़ा सा जो हमारा लैंग्वेज में स्वरूप है, वो स्वरूप क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर करना किसका मल्टीप्लाई है और कौन सी संख्या यहाँ पर आती है। चलिए देखिए, आपको लास्ट में क्या बताता हूँ। चलिए दोस्तों, तीनों जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े अभी, लगातार सम संख्याएं, लगातार विषम संख्याएं और लगातार प्राकृत संख्याओं में, वो कॉन्सेप्ट प्लस हमने जो ट्रिक देखी थी, वो ट्रिक का स्वरूप हमने लैंग्वेज में लिख दिया है। यहाँ पर हमने क्या करते क्या है, यहाँ पर जो भी औसत दिया होता है, एवरेज दिया होता है, उसको लिखते हैं, उसके आगे वाली संख्या को जोड़ते हैं उस संख्या में और पीछे आने वाली संख्या को घटाते हैं। अब डिटेल में देख लीजिए, डिटेल में लिखा है, औसत यहाँ पर लिखा है। अब यहाँ देखते हैं आगे आने वाली संख्या, आगे आने वाली संख्या जो सबसे बड़ी संख्या होती है यहाँ से निकल कर आएगी और औसत यहाँ पर ये औसत है, औसत लिखा, प्लस जो बीच का अंतर है, बीच का अंतर इन सेंस कि प्राकृत संख्याओं में 1 2 3 4 5 ऐसा रहता है, तो यहाँ पर अंतर क्या होता है 1। ठीक है, अब सम संख्याओं में 2 4 6 8 10, इसमें अंतर क्या रहता है, बीच में, संख्या के बीच के अंतर का मतलब ये है। ठीक है, बीच के अंतर, बीच के, अच्छा हाँ, संख्या यहाँ पर नहीं लिखी मैंने, संख्या इंटू बीच का अंतर, यहाँ पर संख्या और संख्या के बीच का अंतर। तो यहाँ पर विषम संख्या अगर है तो 1 3 5 7 9 ये लिखा है, तो यहाँ पर भी बीच में अंतर कितना है 2 का। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लाई करते हैं हम संख्या के बीच का अंतर, ये वही संख्या होती है जो इन संख्या के बीच में अंतर होता है। तो साथियों यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर हमने अभी तक जितने क्वेश्चन देखे, यहाँ पर देखा 5 संख्याओं का, ठीक है, 5 संख्याओं का या फिर 9 संख्याओं का या फिर 11 संख्याओं का या फिर 13 संख्याओं का औसत इतना दिया है, तो हमें निकालना केस, हम सिंपल सा निकाल लेते थे, औसत बीच में लिखते थे, 2 संख्या इधर आ जाती थी, 2 संख्या इधर आ जाती थी, इसमें औसत लिख लेते थे बीच में, 4 संख्या इधर आ जाती थी, 4 इधर आ जाती थी, यहाँ पर लिख लेते थे, 5 यहाँ आ जाती थी, 5 यहाँ आ जाती थी। अब यहाँ लिख लेते थे तो 6 यहाँ जाती थी, 6 यहाँ जाती थी। अगर मान लीजिए, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दे दे, अगर मान लो हमें क्वेश्चन में दे दे कि 10 संख्याओं का औसत जितना भी दे, 12 संख्याओं का औसत कितना भी दे, 14 संख्याओं का औसत कितना भी दे, तो वहाँ से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये चीज़ समझने के लिए आपको अगला वीडियो देखना होगा। ये वीडियो यहीं तक था साथियों। आपको कितना समझ में आया, कितना अच्छा लगा और यहाँ से क्या सीखने को मिला, आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आता है, समझाने का तरीका आपको समझ में आता है, तो वीडियो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों में और सब्सक्राइब करना अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को प्रेस अवश्य करना, जिससे कि मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।